नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आसान नहीं, अघोर, रहस्यमय दुनिया, कई सारे सवाल और साधना से सम्मान की आस। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर काले कपड़े की पगड़ी, लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें, सब काले कपड़े पहने, कुछ के कानों में कुंडल। यह दृश्य है महाकुंभ में अघोरी शिविर का। महाकुंभ के सेक्टर 19 में बने शिविर के बाहर बड़ा सा अलख निरंजन का काला झंडा है। दरअसल अघोरी की दुनिया हमेशा रहस्यमयी रही है। कुछ लोगों को ये बड़े डरावने लगते हैं तो कुछ को अति प्रिय। कैसी होती है इनकी दुनिया, कैसे करते हैं साधना, क्या सच में अघोरी नरबलि देते हैं, क्या इन्हें सिद्धि के लिए स्मशान में जलने वाले शवों का मांस खाना पड़ता है। ऐसे अनेक सवालों का जवाब जानने के लिए काठमांडू में अघोरी आश्रम के प्रमुख भोलानाथ और भारतीय अघोर अखाड़ा के महासचिव पृथ्वीराज से कुछ पत्रकारों ने बात की। आइए जानते हैं इसके कुछ हिस्सों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अघोर क्या है। अघोर एक परंपरा है, अघोर एक तंत्र क्रिया है, अघोर एक साधना और विचार है। अघोर का ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिल सकता। इसका अनुभव करने के लिए आपको अघोरी बनना पड़ेगा। 3 साल तक आश्रम में रहकर सेवा करनी होगी, तब गुरु महाराज तय करेंगे कि दीक्षा मिलेगी या नहीं। इसके बाद अलग अलग साधनाएं होती है। आइए जानते हैं नरबलि के बारे में। अघोरियों के बारे में बहुत गलत बातें प्रचारित की जा रही है। कुछ लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अलग अलग टिप्पणी करते हैं। कुछ फर्जी अघोरी भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। सही बात यह है कि अघोर पंथ में बलि प्रथा रही है। तपस्या के दौरान देवताओं को खून चढ़ाया जाता है, लेकिन वह एक बूंद भी हो सकता है। हमारी जानकारी में तो कभी बलि नहीं दी गई। आइए जानते हैं स्मशान साधना के बारे में। जो अघोरी बनता है वह अपने गुरु की देखरेख में स्मशान साधना करता है। यह साधना 3 तरह की होती है। पहली स्मशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। शव साधना में मुर्दा भी इच्छाएं पूरी करता है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। ऐसी साधनाएं कुछ ही जगहों पर होती है और वहां पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। क्या स्मशान साधना के दौरान अघोरियों को जलते शव का मांस खाना पड़ता है? अघोरियों के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। अघोरियों को अपना गुरु के आदेश और उनके बताए गए मार्ग पर साधना करनी पड़ती है। यह धारणा प्रचलित है कि कुछ अघोरी स्मशान साधना के दौरान जलते हुए शव का मांस खाते हैं। यह एक तांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है जो उनके दर्शन और साधना पद्धति से जुड़ी है। इसका उद्देश्य सांसारिक मोह, घृणा और भय को समाप्त करता है। अघोरी मानते हैं कि सब कुछ शिव है और शरीर, चाहे वह जीवित हो या मृत, मात्र पंच तत्वों का मिश्रण है। अघोरी अपनी साधना से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मृत्यु और जीवन में कोई भेद नहीं है। आइए जानते हैं काला जादू के बारे में। अघोरी का मतलब सरल, सहज और सभी भेदभाव से मुक्त होने का प्रतीक है। हमारी साधना का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है। हम मानते हैं कि सब कुछ शिव का रूप है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। अघोरी किसी जाति या धर्म से नहीं बंधे होते। कई मुसलमान अघोरी भी बन गए हैं। संन्यास लेने के बाद हमारी पहचान केवल अघोरी की ही होती है। आइए जानते हैं अघोरी काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं। अघोरी भस्म राख को अपने शरीर पर मलते हैं। यह शुद्धता और मृत्यु को स्वीकार करने का प्रतीक है। हमारी जीवन शैली समाज की सामान्य धारणाओं और प्रथाओं से बहुत अलग होती है। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बल्कि सांसारिक बंधनों और मृत्यु के भय से दूर जाना है। अगर हमारी साधना को समझा जाए तो और ज्यादा सम्मान पैदा होगा। आइए जानते हैं अघोरी के पास मानव खोपड़ियां कहां से आती है।
बता दें, सभी अघोरियों के पास खप्पर नहीं होती है, कुछ के पास होती है। वैसे भी खप्पर कभी नष्ट नहीं होती है और यह दूसरे के पास चली जाती है। सब खप्पर काम की भी नहीं होती है। कई खप्पर मिलने के बाद उनमें से एक दो ही काम की होती है। कई पुरानी खप्पर है, यह स्मशान से आती है। आइए जानते हैं अघोरी के मृत्यु के बाद संस्कार के बारे में। हमारे पंथ में भी अंतिम संस्कार होता है। जो बड़े गुरु होते हैं उन्हें समाधि दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। अन्य लोगों का अंतिम संस्कार ही किया जाता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।